बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 13 फरवरी के दिन सोशल साइंस का आपका जो वार्षिक पेपर होने वाला है, उसके लिए देखिए कुछ ऐसे प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे जो 75 में से 70 अंक आपको दिलवाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो ऐसे ही प्रश्न मैं आपको बताऊंगी आंसर सहित। तो देखिए इस तरह के निर्देशांक हैं और पूरा पेपर आपका कंप्लीट पहले ही कर रखा है, केवल प्रश्नों को हमें समझना है। तो पहला प्रश्न सही विकल्प चुनिए। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदानों में जो हवा चलती है उसे क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। और तीसरा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चौथा है हिटलर के प्रचार मंत्री थे, तो हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? गयोबल्स थे। और लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्न द्वारा दी गई, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई। और पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से कंप्लीट करें सभी को। और यहाँ से ये आपका 5वां 6ठा प्रश्न है और आपके लिए रिक्त स्थान भी भर लिए हैं, केवल हमें समझना है। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए पहला रिक्त स्थान समझते हैं। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा डेढ़ माह में होती है, तो अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर। अगला है समानता का अधिकार संविधान में वर्णित डेढ़ में से एक है, तो क्या है? मौलिक अधिकार। तीसरा है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत डेढ़ में हुई थी, तो इसका आंसर आएगा आपका सितंबर 1939। अगला है नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डेढ़ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है। अगला है कृषि एवं मछली पालन डेढ़ क्षेत्र से संबंधित है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला है बंगाल का आकार डेढ़ की कमी के कारण हुआ था, तो किसकी कमी के कारण? चावल। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे का हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे हम तीसरा लिखेंगे। और आपका अंतिम है राइस। अब अगला प्रश्न है जिसमें जोड़ियां हैं। पहली है जदीदी, तो इसकी जोड़ी रहेगी रूसी साम्राज्य की शासकीय मुस्लिम सुधारवादी, पहली जोड़ी। दूसरा है वाइमर गणराज्य की स्थापना, तो इसका रहेगा 9 नवंबर 1918। तीसरा है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, तो इसका रहेगा अमेरिका का शेयर बाजार।
चौथा है कच्चा माल तथा नगद पैसा तो कार्यशील पूंजी। और चीन की जोड़ी रहेगी आपकी राष्ट्रीय जन संसद, सॉरी, हाँ ये आपकी चौथी है। पांचवी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो 1913। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे तो ये छठी जोड़ी हो जाएगी और ये चौथी और ये वाली आपकी तीसरी, पांचवी जोड़ी, दूसरी जोड़ी और ये यहाँ से आपकी पहली जोड़ी। अगला प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर भरना है। पहला है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं? तो कौन सी नदी है? गोदावरी। दूसरा है तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए। तो परिवहन, संचार सेवाएं। और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो सितंबर, इसका आएगा 1939। चौथा यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है तो क्या होता है? शासन। और वायसराय की संधि कब हुई थी? तो 28 जून को। छठा है नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका यहाँ से दूसरा है। तो ये हो गए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट। अब यहाँ से हम जल्दी से टिक करेंगे क्योंकि समय भी आपके पास कम है और वीडियो भी आपका ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इतना समय भी नहीं है आपके पास। तो सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लें आप हर एक प्रश्न को। और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? और व्यापारिक पवनी किन्हें कहते हैं? और वनों के महत्व आपको लिखने हैं। और वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? यहाँ से भारत के 2 औषधि पौधों के नाम एवं गुण। जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे, स्पष्ट कीजिए। और द्वितीयक इंटरनेशनल क्या था? ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया, स्पष्ट कीजिए। और लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए।
और नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख दोषों का वर्णन आपको करना है। द्वितीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभाव की व्याख्या कीजिए और भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण सहित लिखिए। और यहाँ से आप बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा हो रहा है और आपको भी कंप्लीट करना है पूरे प्रश्नों को। तो भरोसा रखें, ऐसे प्रश्न ही आपको बताए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए सर तैयार किए थे और लगातार आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाई है।